थैंक यू गिफ्ट के लिए, लेकिन किसी को गिफ्ट में गुड़िया देना ऐसा ही है जैसे आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि वो सिर्फ गुड़ियों से खेल सकती है। सॉरी फॉर द हार्श रिस्पॉन्स, लेकिन मैं बातें दिल में नहीं रखती, और अगर रखती तो फिर मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती। थैंक्स अगेन भद्रिका। इट्स फाइन, तुम इसी गाड़ी में घर चले जाओ। नहीं, मैं आगे से रिक्शा करा लूंगा, 100-150 रुपए में आराम से घर पहुंच जाऊंगा भाई। अच्छा। एक दिन क्या कर रही हो? ये ले और बकाया रख ले। ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे काम से गई थी ना, मुझे पैसे देने चाहिए। एक ही बात है, मेरा मतलब 600-700 रुपए की बात है। इट्स फाइन, तो बदतमीज है। खैर, तुम्हें और शिवा को फिर मैं बहुत सी ट्रीट दूंगा। चलो सही है, अभी मैं चलती हूँ, बाय। अच्छा सुनो। हाँ? वो एक बात पूछनी थी। कहो। शिवा मुझे बता रही थी कि तुम्हारा कोई बिजनेस है? हाँ है, और बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आजकल कोई मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं। हाँ ये तो है। वैसे कितना कमा लेती हो? 1-1.5 जो होता है। 1-1.5 हजार? अरे नहीं, 1-1.5 लाख। इसलिए तो माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं हो, सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा है, चलो गुड। मुझे भी कुछ सिखा देना, मैं भी कुछ कर लूंगा जिंदगी में। देखते हैं, चलो मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है। तुम्हारी अम्मी तो यही कह रही होंगी ना कि एक 18 साल की लड़की को साड़ी पहनने की क्या जरूरत। नहीं, वो पूछ रही थी कि तुम लोग की पार्टी में कौन सी लड़की सबसे अच्छी लगी, तो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। माय अम्मी सुपर चिल। वी शेयर एवरी डिटेल विद ईच अदर। चलो, ये अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ तुम उनसे मिलो, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर, मैं तो मिलना। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूँ? आई विल कैच यू टुमारो। चलो बाय। क्या हुआ है तुझे? पूरे रास्ते इतना खामोश रहे, हमेशा बकवास कर रहा होता है, क्या मसला है? इन तेरा वर्दा के साथ ब्रेकअप? नहीं, उसका तो तेरी वो सिचुएशन ही नहीं है कि ब्रेकअप हो। क्या हुआ है? यार जिंदगी में किसी स्क्रीन प्ले से कम नहीं है। इत्तेफाक देख, अंदाजा लगा, जिन्होंने सुबह तुझसे बाइक और मोबाइल छीना, वो अभी मुझे फिर टक्कर के और मेरा फोन भी ले गए। क्या कसम खा? वर्दा की कसम यार। ताली दे, ताली दे, ताली दे दे यार। मेरे मुन्ने का फोन छीन गया। क्या कर रहा है? लोग देख रहे, शर्मिंदा क्यों कर रहा है? बैठ। मुझे तुम्हारी बैल्कनी बहुत ही रोमांटिक लगती है। हाँ तो अच्छा सुनो, कुमैल मुझे अपने साथ लंच पे ले जाना चाह रहा है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारा भी बोल दिया। तुम रोहेल को भी कह देना। सुफियान उसका दोस्त है, तो ज़ैनी उसके साथ ही आ जाएगी। और हाँ, मैंने सल्लू को भी कटा दिया। एक नंबर का मक्कार आदमी है यार वो। काश मेरे ऐसा कोई भाई ना होता, सिर्फ एक बहन होती तुम्हारी जैसी। किसी पिटी बात है, लेकिन है बात बिल्कुल ठीक। We're born into our relationships, लेकिन दोस्तियां तो हम बाय चॉइस करते हैं ना। हाँ सही कह रही हो तुम। अच्छा फिर मैं कल कुमैल को कंफर्म कर दूं लंच का? हाँ तुम कर दो, और मैं रोहेल से भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो काफी बिजी होता है ना। चलो सही है। तुम उसे भी बुला लो। किसे? जोयान को। सही है। तुमसे रवानियां, तुम मेरे रूबरू तो है रंगीनियां, तुमसे ही है बाग में बहारों के जैसा समा, अधूरी थी कहानियां, तुमसे बनी दास्तां, तुम मिले हो, मुकम्मल हुआ है ये क्या वो उदास क्यों? रोहेल नहीं आ रहा, उसके क्लाइंट को कोई विजुअल कंटेंट चाहिए, तो इमरजेंसी है। थोड़ा आगे कर देता अपना काम। मैंने उससे कहा था, लेकिन फिर मुझे आगे से बोलने लगा कि मुझे अपने प्रोफेशन में झूठ बोलना नहीं पसंद। बड़ा आया प्रोफेशनल, अभी से प्रिंसिपल सेट कर दिए। ये बात सुनो, ये जोयान से बहुत ज्यादा नहीं चिपक रही? चीप, वेरी चीप। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे सल्लू बता रहा था समन और जान कोई मूवी का प्लान बना रहे थे, एंड दे वर बीइंग कंटिन्यूअसली ऑन कॉल एज वेल। और अब दोबारा ज़ैनी। ये लड़के भी ना इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, इतनी जल्दी जल्दी ट्रैक चेंज करने वाले हैं। ये लड़कियां कम थोड़ी ना,
ये देखो, उस दिन बात ही नहीं कर रहे थे एक दूसरे से, इतना दूर दूर बैठे हुए थे, आज एक साथ आ रहे हैं। इनका सीन है वैसे कोई आइडिया? ठीक है सर, ठीक है। क्या हाल है बड़ी? हाय अच्छा। हाय, वाओ यार, यू गाइस आर लुकिंग वेरी गुड। शिवा, थैंक यू। ये दोनों तो बिजलियां गिरा रही हैं यार। तुम और सुफियान। अरे हाँ, लिसन, गेट टुगेदर वाले दिन रात में मुझे सुफियान का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारी बहुत सारी पिक्चर्स दी हैं। मैं बोला ओके। फिर वहां से हमारी मैसेजिंग पे बात शुरू हो गई और आज उसी ने मुझे फोर्स किया कि मैं यहाँ आ जाऊं। मैं सोचा चल लेती हूँ, तुम लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। बट सच बताऊं, बहुत चिपकू। अभी अभी मैं मिक्स सब्जी बनाकर फ्री हुई हूँ। आमिर को पराठों के साथ बहुत पसंद है ना। अब आमिर जब ऑफिस से आएगा तो उसी वक्त गरम गरम पराठों के साथ उतार के उसे दूंगी। अच्छा चलो कहीं कॉफी पीने चलते हैं, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। हाँ ठीक है, पर सुनो वो ना वापसी पे मुझे ना लॉन के सूट भी देखने हैं। अरे भाई आमिर को बोलूं तो वो तो ऑफिस से आकर हाँफने लगता है, और जोयान को कहूँ तो वो कहता है कि आपको बाइक पर बैठना नहीं आता है, आप लुढ़क पुढ़क जाएंगी। तुम क्यों डिपेंडेंट हो दूसरों पर अपने कामों के लिए? कैब पकड़ के खुद चली जाया करो यार, अब तो इतनी फैसिलिटीज आ गई हैं। अच्छा तुम तैयार हो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। चलो ठीक है, ओके, दाफिज। मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैंने तो मेन्यू बताया। नहीं नहीं, उसको शक हो जाएगा, फिर तुमसे दुश्मनियां निकालेगी। अच्छा मैंने ना तुम्हारे लिए बहुत सारी सैलेड बनाई है, उसमें बहुत सारी मुर्गी भी डाली है। प्लीज वो गंदे मंदे सालन ना खाना, और वो तंदूर की सफेद मैदे वाली रोटी बिल्कुल नहीं तुमने खानी। सैलेड खाना। होश दे गए दवा, पर दिल में है करार सा। तुम मिले हो मुकम्मल हुआ ये जहां। थैंक यू गिफ्ट के लिए, लेकिन किसी को गिफ्ट में गुड़िया देना ऐसा ही है जैसे आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि वो सिर्फ गुड़ियों से खेल सकती है। सॉरी फॉर द हार्श रिस्पॉन्स, लेकिन मैं बातें दिल में नहीं रखती, और अगर रखती तो फिर मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती। आज तो मैं ऐसा जबरदस्त छापा मार के आ रही हूँ नाजिश के साथ कि बस। मैं तो कहती हूँ आप भी ना जरा इस जोयान के स्क्रू टाइट करें, बड़ा ही बदलिहाज और बदतमीज होता जा रहा है। कसम से आपकी जगह अगर मेरे अब्बा जी होते ना, और उनकी ऐसी कोई नाफरमान औलाद होती, उन्होंने ना उसे या तो घर से निकाल देना था या जूते मार मार के ऐसा सीधा करना था कि बस। अरे आपने मेरे भाई तो देखे हैं ना, कितने तमीज़दार, कितने सुलझे हुए हैं, कैसे अपनी बीवियों का ख्याल रखते हैं, उनके काम काज में हाथ बटाते हैं, उन्हें शॉपिंग कराते हैं, और तो और ससुराल वालों से भी कैसे झुक झुक के मिलते हैं। क्या बात है आमिर, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, तो खामोश क्यों हो? आज घर भी लेट आए। मकान खाली करने का नोटिस मिल गया। खाले साहब के पेरेंट्स और छोटे भाई की फैमिली आ रही है यूके से। अरे झूठा बेगैरत, मकान खाली करवाने के लिए ना बहाना कर रहा है। उसे ना हमसे कोई और अच्छी ऑफर मिल गई होगी। मकान खाली करना पड़ेगा, बहुत डिटेल में बात हुई है उससे। अच्छा मैं बात करूं? अरे रहने दो, 3 महीने की सिक्योरिटी और 3 महीने का एडवांस है ना, वो भी वापस नहीं देगा, उल्टे सीधे नुकसानात बता के। पिछले मालिक मकान याद है ना? नल के, किचन की कैबिनेट्स, वॉशरूम के टाइल्स और गीजर वगैरह की बर्बादी का सारा इल्जाम डाल के उल्टा मुझसे 15-20 हजार रुपए निकलवा लिए थे।